आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क, भारतीयों की। नमस्कार, मैं शैली श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क। नवादा से राजद के एमएलसी प्रत्याशी श्रवण कुमार कुशवाहा अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में अपने क्षेत्र में निकलने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उन्हें सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है और इस बार उनकी जीत पक्की है। आइए वीडियो में देखते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, जी, मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ। ऐसे लोग श्रवण कुशवाहा भी लोग बोलते हैं। और आज के समय में हमें राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आशीर्वाद दिया गया है। वो जो ये चुनाव होना है एमएलसी का, उसमें स्थानीय प्राधिकार का जो चुनाव होना है एमएलसी का, उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के द्वारा और माननीय भाई तेजस्वी जी के द्वारा, प्रतिपक्ष नेता के द्वारा हमें उम्मीदवार बनाया गया है और उसी के तहत आज हम लोग कार्यक्रम में लगे हुए हैं। अच्छा, आपको टिकट देने में काफ़ी मशक्कत हुई है। पार्टी ने भी देर से नवादा सीट की घोषणा की है। अंदरूनी काफ़ी विवाद रहा है। ऐसा कुछ विवाद नहीं रहा है, चूँकि मुझे पहले ही आश्वासन दे दिया गया था। चूँकि आज राष्ट्रीय जनता दल नवादा को एमएलसी को टिकट देकर पूरे बिहार में एक इतिहास रचने का काम किया है। चूँकि पूरे बिहार में आप देखिएगा, लोग कहते हैं कि जदयू लव और कुश का पार्टी है। लोग कहा जाता है कोयरी, कुशवाहा और कुर्मी का ये पार्टी है। अन्य जात का भी लोग है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा पूरे बिहार में एक भी कुशवाहा को टिकट जदयू के द्वारा नहीं दिया गया, जो कि खास करके कहता है लव कुश का पार्टी है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल माननीय नेता हम लोग पर विश्वास करके टिकट देने का काम किया है और विश्वास जगाया है। हम भी लोग भी पूरे तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं। जितने भी आरजेडी परिवार के लोग हैं, आरजेडी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी परिवारों के लिए हम हमारे तरफ से शुभकामना हम देते हैं, जो हम लोगों पर विश्वास किया है। और इस विश्वास में हम पूरी तरह से उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। पिछली बार भाजपा से आपने चुनाव लड़ा था। जी जी। इस बार आरजेडी में आ गए हैं। जी जी जी। क्या लगा कि एनडीए इस बार आपको टिकट नहीं देगी, इस कारण आप आरजेडी? नहीं, एनडीए की तरफ से भी था, ऐसा नहीं है। लेकिन एनडीए का कहीं कुछ नहीं है। एनडीए का भीतरघात लोग बहुत होते हैं। क्योंकि बहुत लोग जानते हैं, अगला बार हम लोग चुनाव लड़े थे तो सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी का टिकट था और बीजेपी के ही लोगों ने, जो बड़े नेता हैं, वो अब बैठ कर चुनाव हरवाने का काम किया है और वोट को दूसरे को ट्रांसफर करवाने का काम किया है, वो जो सभी लोग जानते हैं। आपने इस बार तो आप सलमान रागिब जैसे मजबूत दावेदार हैं, यहाँ पे आपसे पिछली बार जीत भी चुके हैं। जी जी। तो यही कारण तो नहीं है कि आपको लगा कि जदयू तो टिकट देगी नहीं आपको? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। और जहाँ तक बात रह गया सलमान रागिब का, तो कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। आप पूरा जिला में घूमिएगा तो हमारे सभी जनप्रतिनिधि से समझ में आ जाएगा आपको कि मुन्ना जी कहीं दूर दूर तक कहीं नहीं है। क्योंकि हम लोग भी 20 साल मुखिया रहे हैं और हम सभी लोग को जानते हैं क्या नियम है, क्या कानून है। और 18 साल सलमान रागिब रहे, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि को कभी दुख सुख में या पूछने तक नहीं गए कि तुम्हारा क्या हालचाल है और कैसे अधिकार मिले। जो हमारे वार्ड सदस्य लोग हैं, मुखिया जी लोग हैं, जिला परिषद हैं, पंचायत समिति सदस्य सब हैं, इन लोगों को कभी ये नहीं बताया गया कि आपका अधिकार क्या है, आपका गांव में विकास कैसे हो, कैसे आपको राशि उपलब्ध कराया जाए सरकार के द्वारा, कैसे सरकार के द्वारा नियम अनुकूल काम किया जाए और कैसे काम में विकास हो, गांव में विकास हो, शहर में विकास हो। कोई काम करने का प्रयास नहीं किया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आपकी राह मुश्किल है। पार्टी के अंदर खाली विरोध है, दूसरी तरफ आप भाजपा से राजद में शिफ्ट हुए। जी, देखिए, ऐसा हमारे पार्टी में कहीं कोई विरोध नहीं है। और अभी शुरू में आप देखे होंगे कि कुछ विरोधाभास आया था, लेकिन आज का पेपर में आप देख लीजिए, खुद हमारे नेता का भाई एक है, उनका भी बयान है, और नवादा जिला का नेता है विनोद यादव जी का भी, जो हम उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं, शुभकामना भी देना चाहते हैं, जो हमारी पार्टी कल ही उनको प्रदेश का महासचिव बनाया गया है। उनका भी आज पेपर में बयान है कि हमारा पूरा राजद परिवार संगठन पूरा एक है और हम पार्टी के लिए काम करेंगे।
कोई भ्रम ना फैलाएं। वह उनका आज खुला बयान है, पेपर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन, आप पहले बीजेपी में थे, बाद में आप भी राजद में शिफ्ट हुए। जी, आपने कहा कि बीजेपी के अंदर भीतरघात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीजेपी की साख, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप अगर इस तरह की बात करेंगे तो बीजेपी की साख गिर रही है आपके अनुसार? बिल्कुल गिर रही है, बिल्कुल गिर रही है। क्या अहम वजह? बीजेपी तो जात पात की पार्टी है, सिर्फ वो लड़ाने का काम करती है, आपस में लड़ाना, मजहब में लड़ाना, ये सब काम करते रहती है हमेशा। आज देख लीजिएगा यूपी चुनाव में समझ में आ जाएगा। मजहब की बात तो बीजेपी पे हमेशा से उठती रही कि धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देती है और अपनी राजनीति करती है बीजेपी, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन आप जात पात पे भी ले आए, तो जात पात की राजनीति भी क्या बीजेपी बिहार में कर रही है? देखिए, हम जात पात तो बिल्कुल करती है, लेकिन वो जात पात से बड़ी चीज करती है जो हिंदू मुस्लिम की झगड़ा को लगाते हैं। वो सभी लोग जानते हैं, सभी मीडिया जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है कि किस तरह से वोट को झटकने का काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपके अनुसार क्या लगता है कि बीजेपी बिहार में जो रीजनल क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी की बात करें तो दो अहम पार्टी है, राजद और जदयू। जी जी, ये किसी से छिपा नहीं है। जी, अन्य जी, और सारी छोटी मोटी बहुत पार्टियां होती है। जी जी। बीजेपी का मास्टर प्लान क्या है कि क्षेत्रीय पार्टी को कहीं न कहीं कमजोर किया जाए और अपने पीछे घुमाया जाए? क्या देखिए, वो सभी लोग जानते हैं जो उनका चलते आ रहा है। आज आप देख लीजिए, यूपी में मायावती को साइलेंट कर दिया गया है। क्यों? इसलिए कि उनको दबाव डाला गया है कि आप अगर आए बाएं कीजिएगा या आप ज़्यादा उछल कूद कीजिएगा तो आपको केस में फंसा दिया जाएगा। आप देख रहे हैं लालू जी को, बात नहीं मान रहे हैं, गरीबों का नेता है, गरीबों का मसीहा है, गरीबों को आवाज़ दिया है, आज जेल में रखे हुए हैं। इनसे बड़े बड़े घोटाला हुए हैं बिहार में, बड़ी बड़ी घोटाला हुई है, लेकिन कहाँ किसी पर कोई कार्रवाई हुआ? मतलब बीजेपी तानाशाही कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अच्छा श्रवण जी, 2019 में उपचुनाव लड़ा आपने, 2020 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। पब्लिक ने क्यों रिजेक्ट किया है? देखिए, पब्लिक में रिजेक्ट नहीं किया, हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़े और 48-47 हजार वोट लाने का काम किया है, तो रिजेक्ट नहीं किया। उसने आशीर्वाद दिया कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ। और कहीं ना कहीं सभी लोग का अपना अपना पार्टी का कर्तव्य होता है। तो आप जब वर्तमान विधायक के भतीजे हैं जो विरोध कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उसका नुकसान होगा आपको? नहीं, वो भी कुछ किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, और वह भी कुछ दिन में हम लोग के साथ ही रहेंगे। चूँकि पार्टी है, थोड़ा सा है, घर में भी झगड़ा होता है, थोड़ा सा आपस में है, लेकिन हम लोग बैठ मिलजुल कर सभी को ठीक कर लेंगे। तो ये शुरुआती पारी थी जब आप बीजेपी में गए थे, और आप जब आप मंझे हुए खिलाड़ी हो गए तो राजद में क्षेत्रीय पार्टी को मजबूत करने के लिए? जी नहीं, पहले हम उस बार चुनाव, चुके हम लोग उस समय भी मुखिया थे, जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय भी मुखिया थे, और सारे लोग का सुझाव आया था कि नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए, तो हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। अच्छा, उस समय से बीजेपी आपको ऑफर की तो आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब क्या आप कहेंगे, पार्टी के कैडर कार्यकर्ता है यहाँ पर और बाकी निकाय प्रतिनिधि हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? बस सभी लोग से हम रिक्वेस्ट करें, और हमारा एक बड़ी संगठन है मुखिया का नवादा में, सभी जनप्रतिनिधियों का संगठन है, वार्ड सदस्य का संगठन है, पंचायत समिति का सदस्य का संगठन है, जिला परिषद महोदय का संगठन है, और सभी लोग जानते हैं, चूँकि हम लोग 20 वर्ष लगातार मुखिया रहे हैं, और कैसे गांव में विकास कराना है, कैसे जनप्रतिनिधियों को हमको सम्मान दिलाना है, कैसे उनका अधिकार दिलाना है, और इसी के तहत सभी लोग हम पर विश्वास करके आज देखिए सभी लोग साथ में चल रहे हैं। धनबल का इस्तेमाल होने लगता है, ऐसे में क्या कहेंगे? ठीक है, धनबल ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को स्नेह प्यार और सभी का आशीर्वाद, सबको ले दे के काम करते हैं, सभी को ले दे के चलते हैं, और धनबल ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग स्नेह प्यार और आशीर्वाद से, मान सम्मान के साथ सभी को सम्मान देते हैं, सम्मान लेते हैं, हर लोगों का दुख सुख में शामिल होते हैं, हर जगह का आना जाना लगाए रहते हैं। जब कोरोना काल था तो कोरोना काल में भी हम लोग पूरा जिला में राशन वितरण करने का काम किया, जहां एम्बुलेंस हम लोगों ने देकर रखा है समाज हित के लिए। नवादा में जहां तहां देखेंगे हम लोग गर्मी के समय में ठंडा पानी के लिए हम लोग वाटर फ्यूल लगाए हुए हैं। ये सब जो सामाजिक काम होता है वो सब हम हमेशा करते रहते हैं। निकाय प्रतिनिधियों से कोई अपील आपकी? जी बिल्कुल अपील है, सभी निकाय प्रतिनिधियों को हम निवेदन किए और आज भी निवेदन कर रहे हैं कि एक बार, चूँकि हम लोग का एक संगठन है, एक बार हमको अपना स्नेह और आशीर्वाद और प्यार दें, उसके बाद हम सभी जनप्रतिनिधियों का ख्याल रखते हुए हम सभी का अधिकार के लिए हम नवादा से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे।